हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट चैप्टर, चल रहा है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इस चैप्टर के अंदर आज के लेक्चर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है गुडविल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और बात करते हैं गुडविल की। गुडविल जो है वो आपके एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरेटिकली जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं वो भी आ सकते हैं और न्यूमेरिकली क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसके सेपरेटली गुडविल के भी आ सकते हैं, या फिर एडमिशन का जो बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है उसमें भी गुडविल का ट्रीटमेंट आता है। तो गुडविल के बिना ये चैप्टर अधूरा है। तो अब हम इस लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं सबसे पहले व्हाट इज गुडविल। भैया गुडविल है क्या ये तो बताओ, ठीक है। सेकंड नंबर हम समझने वाले हैं इसके अंदर, फिर एक आप समझ सकते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल, ठीक है। थर्ड नंबर हम करेंगे इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन के अंदर दो टॉपिक हमें देखने हैं, एक देखना है बेस ऑफ गुडविल, गुडविल निकालने का बेस क्या है, और नेक्स्ट नंबर हम देखने वाले हैं इसमें मेथड्स ऑफ गुडविल, और उसके बाद में वैल्यूएशन करने के बाद में फोर्थ नंबर हम करेंगे जनरल एंट्रीज ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर के केसेस में गुडविल की जनरल एंट्री क्या होती है वो भी हम सीखेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स इस गुडविल टॉपिक के अंदर है। इसमें से आज हम स्टार्ट कर देते हैं और फिर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा व्हाट इज गुडविल। भैया गुडविल है क्या। अभी जो वैसे गुडविल को अलग अलग तरीके से डिफाइंड किया जा सकता है, बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं आपको वो डेफिनेशन दूंगा जो आपकी गुडविल की कैलकुलेशन में काम आएगी। मतलब जब गुडविल को आप कैलकुलेट करेंगे ना तो ये डेफिनेशन काम आएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुडविल क्या है। गुडविल का मतलब हो गया किसी, जैसे ब्रांड नेम हो गया किसी कंपनी का या किसी प्रोडक्ट का, किसी बिजनेस का एक ब्रांड नेम जनरेट हो जाता है। तो उस ब्रांड नेम जनरेट होने की वजह से क्या होता है, कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। कस्टमर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो यही गुडविल है। गुडविल कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, कस्टमर को लेके आती है, कस्टमर को आकर्षित करती है, ग्राहकों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अपना इस कोचिंग सेंटर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, अपनी इस यूट्यूब चैनल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस यूट्यूब चैनल पे अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाऊंगा और लेक्चर्स कंटिन्यू लाता रहूँ और अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आऊँ जो आपको एग्जाम में हेल्प करें और इससे स्टूडेंट सेटिस्फाइड होता है, तो वो फिर क्या करेगा, वो और लोगों को बताएगा, यूट्यूब पे और लोग आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, चैनल बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अब नाम हो गया इस चैनल का, यानी कि इस चैनल का गुडविल हो गई। आपने देखे होंगे बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो मिलियंस में सब्सक्राइबर हो गए, अब उनकी गुडविल हो चुकी है, उनका नाम हो चुका है। अब जो भी व्यूअर्स आता है या जो भी क्राउड आता है वो क्राउड सीधा उस चैनल पे चला जाता है और सब्सक्राइबर देख के उसको विश्वास हो जाता है कि इस चैनल का कंटेंट सही है। जितना बड़ा चैनल होता है ना उस पर ट्रस्ट उतना ही ज़्यादा बिल्ड हो जाता है कि मैंने ये बंदा गलत नहीं बता सकता, ये सही बोल रहा है। अब भले ही उससे बेहतर कोई बैठे हैं, भले ही उससे बेहतर पढ़ाने वाले बैठे हैं, उससे बेहतर टीचर बैठे हैं, लेकिन वो अभी तक इतने फेमस नहीं है, इसलिए उनको कोई नहीं देखता। हाँ, जो फेमस हैं, जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है वो बहुत फेमस हैं, लेकिन उससे अच्छे भी टीचर बैठे हैं जो अभी तक फेमस नहीं हुए लेकिन उनसे अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे अच्छी मेहनत करते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है, एक के पास ऑडियंस दबा के जाता है, एक के पास बहुत कम आता है। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये कि उसने गुडविल जनरेट कर ली है और उसको गुडविल जनरेट अभी करनी बाकी है। दैट इज गुडविल। गुडविल कस्टमर को ले आती है और बहुत कम एफर्ट लगाने के बाद में भी कस्टमर आता है। 1 मिलियन वाला जो चैनल है वो इतने एफर्ट नहीं लगाता होगा, वो इतना कंटेंट और हर तरीके से सोच के ये नहीं करता होगा, बस वो वीडियो डाल देता होगा, तो उसको उतने एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, लेकिन व्यू उतने बहुत ज़्यादा आते हैं, उसके पास जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा आती है। और जो ये वाला नीचे वाला चैनल है जिसके अभी तक गुडविल जनरेट नहीं हुई है उसके पास उतनी ऑडियंस नहीं आती है, लेकिन एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाता है। तो जब भी किसी बिजनेस के अंदर, चाहे यूट्यूब चैनल के अंदर, चाहे टीचर का, चाहे अपने आसपास कोई भी बिजनेस देख लो, जब भी किसी बिजनेस की गुडविल जनरेट हो जाती है, उसका नाम हो जाता है, उसके बाद में उसको बहुत कम एफर्ट लगाने पड़ते हैं और बहुत कम एफर्ट लगाने के बाद में भी कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं, सेल्स बहुत होती है, प्रॉफिट बहुत होता है।
अब वो 1 मिलियन वाला है ना, उसने भी गुडविल जनरेट करी है, उसने गुडविल जनरेट की है। तो उसने भी वो दिन देखे हैं जब उसके पास ऑडियंस नहीं आती थी, उसकी गुडविल नहीं थी। उसने मेहनत, लगन, है ना, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, विल पावर सब झोंक दिया, तब जाके वो उसकी गुडविल जनरेट हुई। तो गुडविल जनरेट करना हंसी मजाक का खेल नहीं है। ये तो मैंने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया। ऐसे ऐसे हर कंपनी, हर प्रोडक्ट, जो भी नई कंपनी आती है, नया प्रोडक्ट आता है, उसको गुडविल जनरेट करनी पड़ती है। और एक बार अगर किसी की गुडविल जनरेट हो गई, ब्रांड नेम चल गया, फेमस हो गई, उसके बाद में यह होता है, उसके बाद में बहुत कम एफर्ट के अंदर लोग, कस्टमर, ऑडियंस अट्रैक्ट होती है, बिजनेस में आती है और उस बिजनेस को ऊपर उठाती है, सेल्स बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है। ये है पावर ऑफ गुडविल। तो ये है गुडविल। हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें AS 26 जो है वो गुडविल पे लगता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें गुडविल के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि गुडविल का अकाउंटिंग कैसे करना है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो आपको समझ में तो आ गया होगा भी गुडविल क्या है। तो अब यहां पर मैंने बोला था आपको कि अब मैं जो आपको गुडविल का कुछ डेफिनेशन बताऊंगा, वो आपका जो आप आगे वैल्यूएशन करेंगे गुडविल का, तब मैं आपको जो अभी बता रहा हूं वो कनेक्ट कराऊंगा वापस। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी मैं आपको मीनिंग बता रहा हूं गुडविल का, इसमें अभी मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जिसका कनेक्शन मैं आपको पॉइंट नंबर 3 पे करवाऊंगा और बोलूंगा देखो पॉइंट नंबर जब फर्स्ट समझ रहे थे व्हाट इज गुडविल के अंदर मैंने वो बताया था ना, तो उसी से ये सारे मेथड और वैल्यूएशन बने हुए। तो वो क्या चीज है, तो देखो गुडविल की वजह से फ्यूचर में फर्म अच्छा प्रॉफिट कमाती है। तो गुडविल हमें क्या बताता है, अगर किसी बिजनेस, किसी फर्म, हम पार्टनरशिप फर्म कर रहे हैं, किसी बिजनेस या फर्म की अगर गुडविल बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में वो प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी। अगर मैं आपको इंडिविजुअल गुडविल का एग्जांपल दूं ना, तो आज के टाइम में बेस्ट एग्जांपल है सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस करते हैं, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उनकी भी गुडविल जनरेट होती है और उस गुडविल की वजह से वो पैसा कमाते हैं। फ्यूचर में कितना पैसा कमाएंगे वो डिपेंड करता है कि आज उनकी गुडविल कितनी है, आज वो कितने फेमस है, आज उनके पास कितनी ऑडियंस है। अगर आज बहुत ऑडियंस है, बहुत है, तो वो फ्यूचर में अच्छा खासा पैसा कमाते हैं ब्रांड वगैरह का प्रमोशन करके। बट सोशल मीडिया की जो गुडविल होती है ना, वो बिजनेस की गुडविल की तरह नहीं होती है। बिजनेस की गुडविल इंस्टीट्यूशन गुडविल होती है, वो लॉन्ग टर्म तक चलती है, लंबे टाइम तक चलती है। लेकिन जो इंडिविजुअल गुडविल होती है, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे होता है, वो बारिश में बुलबुले की तरह होती है। जैसे बारिश आएगी, बुलबुला निकलेगा, थोड़ा दूर जाएगा, फट जाएगा। तो ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत लोग आते थे, है ना, कितने लोग फेमस हुए और उनके आते पत्ते नहीं। आप याद कीजिए, थोड़ा सा मेमोराइज कीजिए कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स पर कितने कितने लोग आए, बहुत ज़्यादा उन्होंने इंस्टाग्राम को, सोशल मीडिया को हिला के रख दिया और थोड़े टाइम बाद में वो गायब। ऐसे बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन है ऐसा, है ना। लेकिन ये इंडिविजुअल गुडविल जो है ये गायब हो जाती है। लेकिन इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल गुडविल होती है, परमानेंट गुडविल होती है, जो किसी के नाम के साथ साथ चलती रहती है ना। तो जितना ज़्यादा एफर्ट और मेहनत लगता है उतनी वो गुडविल जो है लॉन्ग टर्म चलती है। खैर, ये तो मैं गुडविल का थोड़ा सा नेचर आपको बताया है। हम बात करते हैं कि गुडविल जो है वो हमें ये बताती है कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट कितना होगा, फ्यूचर में प्रॉफिट कितना होगा। तो गुडविल हमें ये बताती है, अगर गुडविल बहुत ज़्यादा है तो फ्यूचर में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। तो गुडविल का और फ्यूचर प्रॉफिट का कनेक्शन होता है। ओके, ठीक। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सेकंड नंबर, जो मैंने आपको बोला था, टाइप्स ऑफ गुडविल। तो टाइप्स ऑफ गुडविल के अंदर 2 टाइप की गुडविल है यहां पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ गुडविल पर, तो इसको अच्छे से समझना। टाइप्स ऑफ गुडविल के अंदर 2 तरह की गुडविल होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड नंबर होता है परचेज गुडविल। अब बेटा देखना और अच्छे से समझना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इसलिए ये मैं मानता हूं कि ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बहुत सारे डाउट आपके इससे क्लियर हो जाएंगे। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना, हाँ, उसमें बहुत मेहनत लगती है। उसको कोई भी बिजनेस, कोई भी इंसान खुद जनरेट करता है, वो उसको बनाता है। क्योंकि गुडविल क्या होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 लगता है। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। मतलब गुडविल एसेट तो होती है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट 2 टाइप की होती है, पता है आपको, पढ़ा होगा आपने 11th 12th के अंदर, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट वो होती है जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया,
प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो टेंजिबल हो गया। लेकिन गुडविल जो होती है वो इनटेंजिबल एसेट होती है। जैसे इनटेंजिबल एसेट में गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, फॉर्मूला हो गया, फ्रेंचाइजी हो गया, ये सब इनटेंजिबल एसेट होती है। इनसे हमको फायदा तो होता है बिजनेस को, क्योंकि कस्टमर को अट्रैक्ट करती है और बहुत सारे और भी फायदे होते हैं, बट इनको हम ऐसे छू नहीं सकते, ऐसे देख नहीं सकते। मैं आपको ऐसे लाके बता नहीं सकता ये देखो ये गुडविल, अब ऐसा कुछ नहीं होता। उसका एक वैल्यूएशन होता है, एक वैल्यू होती है बस, और वो फ्यूचर के प्रॉफिट्स के बेस पर हम निकाल देते हैं, या पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स के बेस पर हम निकाल देते हैं। ओके, ठीक। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसका मतलब होता है कि अपना गुडविल खुद बनाना, खुद जनरेट करना, और उसमें भाई साहब बहुत ज्यादा विल पावर, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा प्लानिंग, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना, प्रोडक्ट क्वालिटी, ये सब बहुत सालों तक करना पड़ता है। जब बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं अच्छी प्राइस के अंदर, रीजनेबल रेट के अंदर, और कस्टमर उससे सेटिस्फाइड होता है, बार बार कस्टमर जब वापस आता है, तब जाके एक गुडविल जनरेट होती है, उस बिजनेस का, उस प्रोडक्ट का नाम होता है। तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। अब हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया 26 लगता है इंटेंजिबल एसेट पर, तो गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है वो हमें बोलता है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमको शो नहीं करना होता है। यानी कि गुडविल आपको पता है इंटेंजिबल एसेट है, तो इसको हम कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट के अंदर। तो इसको बैलेंस शीट में हमें नहीं दिखाना है। जो भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, जो बहुत मेहनत से गुडविल बनाई गई है, किसी फर्म ने खुद बनाई है, वो गुडविल होती तो है, लेकिन उसको बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर इंटेंजिबल एसेट पे नहीं दिखाना होता है। ओके, ठीक। लेकिन जो परचेज गुडविल होती है, हाँ, वो क्या होती है फिर बताता हूं कि उसको दिखाना कि नहीं। परचेज गुडविल का मतलब ऐसा कोई विल पावर, हार्ड वर्क, कोई प्लानिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी, ये कुछ नहीं। क्या किया, हमारा जो प्रोडक्ट है, हाँ, हमने किसी और का और बहुत सारी फेमस कोई कंपनी है या कोई प्रोडक्ट है, उसका ब्रांड नाम हमने परचेज कर लिया, या उस बिजनेस को ही हमने परचेज कर लिया, और अब हमारे प्रोडक्ट पर उस बिजनेस का ठप्पा लगा के जिसकी गुडविल बहुत ज़्यादा है और बेच रहे हैं। ऐसा होता भी है बहुत, है ना, बहुत लोग ऐसा करते हैं, किसी और की गुडविल का यूज़ करके बेचते हैं। जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसमें यही तो होता है, शाहरुख खान आके बताता है ये प्रोडक्ट, अमिताभ आके बताता है, अक्षय आके बताता है, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं वो क्या करते हैं, आके बताते हैं। तो वो जो बिजनेसमैन क्या कर रहा है, उनके नाम का यूज करके आपको प्रोडक्ट बेच रहा है। बेचना कोई खराब चीज नहीं है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना, तो सेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मतलब इसको कभी बुरा नहीं, वेरी गुड है ना, मतलब बहुत अच्छी चीज है ये, नाइस, ये कोई बेकार चीज नहीं है। सेल वर्ल्ड को जिसने बेकार समझा ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। कोई 20-30 हज़ार रुपए की लाइफ टाइम जॉब करता रहेगा, कुछ नहीं हो पाएगा उसका, गरीबी में जिएगा। सेलिंग की है सक्सेस की। तो सेल को सबसे पहले तो बुरा समझना, कॉमर्स वालों को तो छोड़ देना चाहिए, ठीक है। सेल बुरा नहीं होता है, सेल्स बेचना अच्छा होता है। ये सिर्फ इंडिया में ही पता नहीं क्या मेंटेलिटी है कि बेचने को बुरा माना जाता है। आउटसाइड इंडिया चले जाएंगे तो बेचना कोई बुरा नहीं है, बेचना बहुत सही चीज़ है ना, क्योंकि बेचने का मतलब ये हो गया कि सामने वाला जो कस्टमर है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए हम अपना प्रोडक्ट उसको दे रहे हैं और उसके बदले में उससे कुछ ले रहे हैं, तो ये बुरा कहाँ होगा। ओके, ठीक है। सो जो ये सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी गुडविल का यूज़ करते हैं बहुत सारे बिजनेस और अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। आपने देखा होगा, ठीक है। कुछ लोग तो फोटो तक छाप देते हैं उस प्रोडक्ट पर, है ना, जैसे क्लोथ, कपड़ों के जो आते हैं और परफ्यूम के आते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक इंडिविजुअल गुडविल को ले लिया, या फिर किसी बिजनेस का ही नाम यूज़ कर लेते हैं, तो वो परचेज गुडविल होती है। इसमें अधिकतर क्या होता है, सामने वाले बिजनेस को ही परचेज कर लिया जाता है जिसकी पहले से गुडविल है, और फिर उस बिजनेस का अपने प्रोडक्ट पर नाम लगा के, चिपका के उस सामान को बेचा जाता है और सामान वो बिकता है। अब सामने वाला जो बिजनेस हम परचेज कर रहे हैं, हाँ, वो कितने में परचेज कर रहे हैं और उसकी गुडविल कैलकुलेट कैसे होगी उसका मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, और जो परचेज गुडविल होती है उसको बैलेंस शीट के अंदर दिखाना होता है, क्योंकि इसके लिए हम पेमेंट करते हैं सामने वाली बिजनेस को। ओके, सो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं। गुडविल इक्वल टू नेट कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट, ठीक है।
और कई बार इसमें लोगों को पता नहीं होता नेट एसेट कैसे निकालते हैं। तो नेट एसेट का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे तो आपकी नेट एसेट आ जाएगी। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, तो आपको परचेज गुडविल निकालना आ जाएगा। हमारा बिजनेस है ए, हम क्या कर रहे हैं, बी बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं। किसको एक्वायर कर रहे हैं, बी। हमारा बिजनेस है ए और हम किसको खरीद रहे हैं, बी को, और इसके बदले में हम बी को पेमेंट कर रहे हैं। बी का पूरा बिजनेस हम खरीद रहे हैं, बी कंपनी हम खरीद रहे हैं, बी फर्म हम खरीद रहे हैं। जो समझना समझो। ए पार्टनरशिप हम है और वो बी पार्टनरशिप, पार्टनर नहीं, पार्टनरशिप फर्म का नाम है और बी फर्म का नाम, बिजनेस का नाम, और बी पार्टनरशिप फर्म हम खरीद रहे हैं। तो अब ऐसे तो खरीदेंगे नहीं, जो बी के ओनर है, पार्टनर है, उनको हमको पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, तो हमने उनको पेमेंट किया, मान लेते हैं 10 लाख रुपए का। तो जो ये 10 लाख रुपीज है, जो ये 10 लाख रुपीज मैंने पे करने का बोला है, ये 10 लाख रुपीज पता है क्या है, ये है परचेज कंसिडरेशन, कि जो हम परचेज कर रहे हैं कितने में कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। शॉर्ट में आप इसको पीसी बोल सकते हैं। पीसी का मतलब परचेज कंसिडरेशन। ना प्रियंका चोपड़ा, ना परिणीति चोपड़ा, ना प्रकाश चोपड़ा ठीक है ना। तो ये है परचेज कंसिडरेशन है। तो परचेज कंसिडरेशन कितना है, 10 लाख रुपीज। तो 10 लाख रुपए हम दे रहे हैं। इसके बदले में बी से हमको क्या मिल रहा है, एसेट भी मिल रहा है और कुछ लायबिलिटी भी मिल रहा है। मान लेते हैं एसेट की जो वैल्यू है वो है फॉर एग्जांपल के लिए 7 लाख। एसेट की वैल्यू है 7 लाख और लायबिलिटीज की वैल्यू है 1 लाख। अब ये फॉर्मूला निकालना है आपको गुडविल का पता लग जाएगा। भाई जो बिजनेस है वो कितने का, नेट परचेज कंसिडरेशन कितना है, हम उसको पेमेंट कितना कर रहे हैं, उसको खरीदने के बदले में हम कर रहे हैं सर 10 लाख रुपए का। ओके, और नेट एसेट कितनी है, नेट एसेट कैसे आती है, एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट कितनी है 7 लाख, लायबिलिटी कितनी है 1 लाख। तो 7 लाख माइनस 1 लाख कितना हो गया, 6 लाख। तो 10 लाख माइनस 6 लाख, तो नेट एसेट आ गई 6 लाख। तो आपका गुडविल कितना आ गया, 4 लाख। ये होगी परचेज गुडविल। और जो परचेज गुडविल होती है, परचेज गुडविल, हाँ, उसको हम शो करते हैं। कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर दिखा सकते हैं उसको। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बैलेंस शीट के अंदर दिखा नहीं सकते। एग्जाम में जो है बेटा, इसका क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। किसका, परचेज गुडविल के। कई बार आता है परचेज गुडविल के ऊपर आपको नेट कंसिडरेशन और नेट एसेट, यानी कि एसेट और लायबिलिटी दे रखा होता है, उसे नेट एसेट निकाल के परचेज कंसिडरेशन में लेस कर लेते हैं। तो फिर इसका मतलब ये आया कि बी को परचेज करने के लिए हमने 10 लाख रुपए दिए, लेकिन वहां से हमको जो सामान मिला, जो प्रोडक्ट मिला, जो एसेट आई, वो कितने की आई, 6 लाख रुपए की। तो 4 लाख रुपए हमने बी लिमिटेड को किस चीज की ज्यादा दिए, गुडविल की। ओके, ठीक। तो अब यहां पर बैलेंस शीट में गुडविल कितनी शो होगी, 4 लाख रुपीज। लेकिन इस केस में जब सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम शो नहीं करते। परचेज गुडविल को हम इस तरीके से कैलकुलेट करके बैलेंस शीट के अंदर दिखा सकते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर आपको कई बार बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी होगी, कई बार बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दे रखी होगी। तो जब भी आपको बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी हो तो उसका मतलब कौन सी गुडविल है, वो परचेज गुडविल। और अगर बैलेंस शीट में गुडविल शो नहीं हो रखी है लेकिन गुडविल है, तो इसका मतलब वो कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आज हमने 2 पॉइंट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं वैल्यूएशन कराऊंगा, उसके बाद जनरल एंट्री करा के आपको ये गुडविल वाला टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये सब नोट करना है तो मैं आपको यहाँ पर QR कोड जनरेट करके दे देता हूँ। इसको स्कैन करके, QR को स्कैन करके करेंगे तो आपको ये PDF मिल जाएगा जो मैंने आपको पढ़ाया आज। हाँ, अगर आपको अच्छा लगा है तो और लोगों तक पहुंचाइए और स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, ताकि वे भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और इसके साथ में थोड़ा हमको भी सपोर्ट मिल जाएगा चैनल को आगे बढ़ाने में। तो जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर भी करने हैं, तो आपका सपोर्ट तो चाहिए, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। अपनी भी गुडविल तो बढ़ानी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।